गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज आपकी पहली क्लास है वीडियो एग्रीकल्चर में वीडियो की तो पहली क्लास है। तो आज हम आपकी इस क्लास में बात करेंगे, लेसन नंबर 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 है सोइल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक काम डिस्कस करने से पहले एक मेन चीज़ कि आज हम जो भी पढ़ाएंगे आप ट्राई करना कि उसको अपनी जो नोट्स की कॉपी है एग्रीकल्चर की उसमें लिख लेना। और अगर आपको नहीं आता समझ में तो एक काम करना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको इसमें कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा कल हम उसमें इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं आता समझ में तो लिख देना, और बाकी इसको नोट्स की कॉपी में जो फेयर कॉपी है उसमें नोट्स जैसे अपन क्लास में नोट्स बनाते हैं वैसे इसके नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्लास शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 3 में जो टॉपिक है सोइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि 11th में तो सिर्फ एक लेसन के रूप में दिया गया है, पर 12th में इसके ऊपर ऑलमोस्ट पूरी बुक है। यानी 12th में जो सॉइल केमिस्ट्री है वो इसी सॉइल के ऊपर है। तो हम उसमें से सिर्फ थोड़ी से टॉपिक पढ़ेंगे, मेन चीज़ों के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि हम खेती काम करते हैं, और खेती जो हम फसलों की बुआई करते हैं, तो फसलों की बुआई के लिए जो फसलों को आधार प्रदान करता है, यानी फसलों या बीजों की बुआई हम जिस सतह पर करते हैं हम उस सतह को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं या सॉइल कहते हैं। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे बैकमैन और ब्रेड हुआ, उसी हिसाब से डॉक्टर रमन हुए, या और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी क्या की है, अलग अलग परिभाषा दी है। पर एक जनरल परिभाषा की बात करें तो जनरल परिभाषा के रूप में सोइल साइंस की सोइल यानी मृदा की परिभाषा दी गई कि मृदा क्या होता है, एक परिवर्तनशील पिंड होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील पिंड होता है जो किससे बना होता है, खनिज पदार्थों से, खनिज पदार्थों प्लस वानस्पतिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवाणुओं के संगठन से बना होता है। जीवाणुओं के संगठन से बनी होती है। यानी मृदा क्या है, एक परिवर्तनशील पिंड है। परिवर्तनशील क्यों? क्योंकि अगर अम्लीय है तो लगातार क्षारीय हो सकती है, क्षारीय है तो उदासीन हो सकती है। तो उसका कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं है, वो जिस तरीके की चीजें आप उसमें प्रयोग करोगे वो अपनी प्रकृति भी एज इट इज वैसी कर लेती है। तो पहली बात क्या हुई कि मृदा क्या है, एक परिवर्तनशील पिंड है जो किन किन चीजों से बना होता है, खनिज पदार्थों से, वानस्पतिक पदार्थों से और सूक्ष्म जीवाणु, इन तीनों के संगठन से इसका निर्माण होता है। साथ ही इसमें एक बात और कही गई कि ये क्या करता है, फसलों को उगने के लिए आधार प्रदान करता है। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यानी डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि मृदा क्या है, परिवर्तनशील पिंड है जो खनिज पदार्थों, वानस्पतिक पदार्थों, एक सूक्ष्म जीवाणुओं के संगठन से बनती है और फसलों को उगने के लिए क्या करती है, आधार प्रदान करती है। क्या कहलाता है? मृदा या सॉइल कहलाती है, ठीक है। अब खनिज पदार्थों की बात करें, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो क्या आप सब जानते हो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के फटने से क्या हुआ, लावा बाहर निकला। ठीक, ये लावा जब हवा के संपर्क में आया तो हवा के संपर्क में आने के बाद किसका निर्माण करता है, चट्टानों के रूप में बदलता है। और यही चट्टानें बाद में क्या हुई, अपघटन के कारण, चाहे इनका भौतिक अपघटन हुआ, रासायनिक अपघटन हुआ या जैविक अपघटन के कारण किसमें परिवर्तित हो गई, मृदा में परिवर्तित हो गई। यानी मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है। यानी जिस तरीके की चट्टानें होगी अपनी मृदा भी वैसी ही होगी। यानी चट्टानों में जो खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वो किसमें पाए जाएंगे, मृदा में पाए जाएंगे। साथ ही साथ बाह्य वातावरण से इसमें क्या हो जाएंगे, वनस्पति और सूक्ष्म जीवाणु भी आ जाएंगे। तो ये तीनों चीजें मिलकर इसका निर्माण करेगी, मृदा का निर्माण करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा के संगठन की, यानी मृदा बनती कैसे, यानी मृदा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा संगठन। अगर मृदा संगठन की बात करें तो मृदा की जो कंपोजिशन है वो 4 चीजों से मिलकर होता है।
पदार्थ यानी मृदा में सबसे ज्यादा वह पाए जाते हैं खनिज पदार्थ। दूसरा जीवांश पदार्थ या जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर। तीसरे इसमें पाया जाता है जल और चौथा पाया जाता है इसमें वायु। यानी इन चार चीजों से मिलकर क्या होती है मृदा का निर्माण होता है। यानी मृदा संगठन में ये चार चीजें होती हैं। अगर इनकी मात्रा की बात करें तो मृदा के संगठन में लगभग 45% हिस्सा पाया जाता है खनिज पदार्थों का। यानी मृदा जो होती है उसका लगभग 45% हिस्सा किसमें आता है खनिज पदार्थों में। यानी मृदा में 45% तक क्या पाए जाएंगे खनिज पदार्थ। 5% यानी 3 से 5% पाया जाता है इसमें जीवांश पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर। बाकी बचे 25% पाए जाते हैं इसमें वायु और बाकी बची 25% इसमें पाए जाते हैं जैव। यानी हो गए टोटल 100%। यानी इन चार चीजों से मिलकर क्या होती है मृदा का निर्माण होता है। मृदा में ये चार चीजें पाई जाती है। इसके अलावा भी चीजें पाई जाती हैं जैसे सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। वो बाकी चीजें क्या होती है इन चीजों से मिलकर बनी होती है। परंतु मेन जो चीजें होती है वो क्या होती है चार चीजें होती है। पहला होता है खनिज पदार्थ, दूसरा होता है जीवांश पदार्थ, तीसरा होता है जल और चौथा होता है वायु। सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज पदार्थों की। खनिज पदार्थों की बात करें तो अभी अपन ने बात की थी कि मृदाएं जो किससे बनी होती है चट्टानों से बनी होती है। और चट्टानें किससे बनी होती है लावा से बनी होती है। तो इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें क्वार्टर, सिलिका, फेल्सपार आदि क्या होते हैं खनिज पदार्थ क्या होते हैं चट्टानों में पाए जाते हैं। और जब इन चट्टानों का अपघटन होता है तो इन चट्टानों से ये किसमें प्रवेश कर जाते हैं मृदा में मिल जाते हैं। यानी मृदा में पाए जाते हैं। चट्टानों में पाए जाएंगे तो फिर किसमें भी पाए जाएंगे मृदा में पाए जाएंगे। और इसकी मात्रा कितनी होती है ऑलमोस्ट 45% तक पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें खनिज पदार्थों के। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मृदा में मुख्यतः पत्थर, कंकड़, बालू, सिल्ट और क्ले इन 5 रूपों में पाए जाते हैं। मृदा में खनिज पदार्थ इन 5 रूपों में उपस्थित होते हैं। या तो पत्थर की फॉर्म में होंगे, कंकड़ की फॉर्म में होंगे, बालू के फॉर्म में होंगे या सिल्ट या क्ले की फॉर्म में होंगे। मृदा में पाए जाने वाले लगभग 90% खनिज पदार्थ मुख्यतः सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन व ऑक्सीजन होते हैं। यानी मृदा में पाए जाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं उसका 90% हिस्सा किसमें आता है सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन में आता है। और बाकी जो 10% पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बाकी सारे तत्व जैसे कि जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कैल्शियम, क्लोरीन, ईटीसी। ठीक है, समझ में आया। खनिज पदार्थों में क्या लिखेंगे कि जो मृदा होती है उसका लगभग 45% हिस्सा किसका बना होता है खनिज पदार्थों का बना होता है। दूसरी बात हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कहाँ से आते हैं चट्टानों के अपघटन से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ मृदा में मुख्यतः 5 रूपों में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से में या तो वो पत्थर की फॉर्म में होंगे, दूसरा या कंकड़ की फॉर्म में होंगे, तीसरा बालू की फॉर्म में होंगे या चौथा सिल्ट और पांचवा क्ले की फॉर्म में उपस्थित होंगे। इन खनिज पदार्थों का भी 90% हिस्सा सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन को ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है। और बाकी जो 10% हिस्सा वो बाकी अन्य एलिमेंट्स के रूप में पाया जाता है। खनिज पदार्थों के रूप में मुख्यतः हमारी मृदा में क्वार्टर, सिलिका, फेल्सपार आदि पाए जाते हैं। तो इतना सा हमें खनिज पदार्थों के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट बात करें हम जीवांश पदार्थों की।
नेक्स्ट बात करते हैं हम जीवांश पदार्थों की। जीवांश पदार्थों की कितनी होती है मात्रा? मृदा में लगभग 3 से 5% क्या पाए जाते हैं? जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। और ये जीवांश पदार्थ आते कहाँ से? विभिन्न प्रकार के सड़े गले जंतु या वानस्पतिक अवशेषों से। यानी कोई भी अगर जंतु मरता है, मरने के बाद कहाँ मिल जाता है? वो मृदा में मिल जाता है। इसी प्रकार कोई भी पौधा उगता है, उगने के बाद वो क्या होता है? अपना जीवन चक्र पूरा करता है और पूरा करने के बाद में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होकर किसमें मिल जाएगा? मृदा में मिल जाएगा। और किसका निर्माण करेगा? जीवांश पदार्थों का। यानी मृदा में पाए जाने वाले मृत जंतु व वानस्पतिक अवशेषों से मिलकर किसका निर्माण होता है? जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है, जो कितने प्रतिशत होते हैं? लगभग 3 से 5% तक पाए जाते हैं। नॉर्मल मृदाओं में कितने पाए जाते हैं? 3 से 5% तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जल की। अगर जल की बात करें तो मृदा में जल और वायु मृदा में उपस्थित होने वाले कणों में रंध्रों में पाए जाते हैं। कैसे? माना ये मृदा है और ये मृदा कण है, तो इन मृदा कणों के बीच में जो गैप पाया जाता है, ये जो रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों में क्या होते हैं? जल और वायु उपस्थित होते हैं और जिनकी मात्रा कितनी होती है? 25-25%। ठीक है, हम पहले बात करते हैं जल के बारे में। तो जल की बात करें तो मृदा में जल कितना प्रतिशत तक होता है? 25%, लगभग 25% होता है। बाकी इसकी मात्रा में कमी व वृद्धि। अब जल की बात करें तो मृदा में लगभग 25% तक जल पाया जाता है, परंतु लगातार बारिश हुई, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ या पौधे द्वारा उपयोग किए जाने के कारण इसकी ये मात्रा क्या होती है? ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि अगर आपकी मृदा, जैसे बारिश हुई, मृदा में क्या हुआ? पानी की मात्रा बढ़ गई तो 25% से ज्यादा बढ़ गया। जैसे आपने फसलों का उत्पादन किया, उसमें उगने वाले पौधों ने क्या किया? वो जल को ग्रहण कर लिया, तो 25% तक वापस क्या हो गया? कम हो गया। तो ये जो जल की मात्रा है, ये उसमें पाए जाने वाले पौधों, वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन आदि की क्रिया के कारण क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी बात, जो जल होता है वो सबसे मेन एलिमेंट होता है, क्योंकि मृदा में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितने? 17 पोषक तत्व पाए बहुत सारे जाते हैं, परंतु 17 पोषक तत्व क्या होते हैं? पौधों के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। तो जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो तो पोषक तत्व क्या करेंगे? इस जल में मिलेंगे और मिलकर किसका? एक विलयन बनाएंगे और इस विलयन को फिर क्या करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं। यानी जल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर जल की बात करें तो मृदा में 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, जिसे हम कहते हैं केशिकीय जल। केशिकीय जल और तीसरा होता है आर्द्रताग्राही जल। तो मृदा में 3 तरीके के जल पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है गुरुत्वीय जल, दूसरा होता है केशिकीय जल और तीसरा होता है आर्द्रताग्राही जल। अब अगर जल की बात करें तो इसमें से केवल पौधों को केशिकीय जल ही उपलब्ध होता है, बाकी जो जल होते हैं वो पौधों के लिए अनुपलब्ध माने जाते हैं। क्यों? अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो माना ही हमारी मृदा है, ये तो ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मृदा में कितने प्रकार के? 3 तरीके के जल पाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्द्रताग्राही जल, केशिकीय जल और गुरुत्वीय जल।
ठीक है। और सबसे मेन जो जल माना जाता है वो कौन सा जल माना जाता है, केशकीय जल माना जाता है, जो पौधों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायु के बारे में। तो जिस प्रकार से वायुमंडल में वायु पाई जाती है, वैसे ही क्या होती है, मृदा के अंदर भी वायु पाई जाती है, जो क्या करती है, जड़ों के श्वसन में काम आती है, साथ ही साथ मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के श्वसन में भी काम आती है। तो जिस तरीके से मृदा में वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वैसे ही क्या होती है, मृदा में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बस मात्रा ऑलमोस्ट सेम होती है, परंतु बस एक चेंज जो होता है वो होता है कि मृदा में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा लगभग 25 से 30% एक्स्ट्रा पाई जाती है। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ सॉइल के बारे में डिस्कशन किया कि सॉइल की परिभाषा के बारे में बात की, फिर अपन ने बात की मृदा के संगठन के। तो मृदा संगठन की बात करें, मृदा में चार तरीके से मृदा 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला था खनिज पदार्थ, दूसरा था जीवाश्म पदार्थ, तीसरा है जल और चौथा है वायु। खनिज पदार्थ समझ में आए कि ये किससे प्राप्त होते हैं, चट्टानों के अपघटन से प्राप्त होते हैं। दूसरा अपन ने क्या किया इसमें कि ये 5 रूपों में उपस्थित होते हैं, चाहे वो पत्थर, कंकड़, बालू, सीट या क्ले हो सकते हैं। 90% इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन या ऑक्सीजन पाए जाते हैं, बाकी जो बचे हैं वो 10% के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन ने जीवान पदार्थ की बात की, तो इसमें क्या लिखा अपन ने कि जीवान पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ऑलमोस्ट 3 से 5% तक पाई जाती है, जो किससे प्राप्त होते हैं, मृत जीवों एवं वानस्पतिक पादपों के अवशेषों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें जल की, जो कितना प्रतिशत होता है मृदा में, 25% होता है, और इसकी मात्रा वर्षा, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर नीचे होती रहती है। मृदा में 3 तरीके के जल पाए जाते हैं, कौन सा, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल और केशकीय जल, जिसमें से पौधों को सिर्फ कौन सा जल प्राप्त होता है, केशकीय जल होता है। लास्ट अपन ने बात की वायु के बारे में। तो जैसे वायुमंडल में वायु मिलती है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वैसे ही मृदा में भी क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। उसमें ऑलमोस्ट चीजें तो सेम होती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाकी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 25 से 30% ज्यादा पाई जाती है। तो आज जितना पढ़ा है उसको आप ट्राई करना कि कॉपी में लिख लो, और नहीं आता समझ में तो कमेंट करना।